तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और नहा कर रेडी हो गए हैं और मामा के पास जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम कहां से व्लॉग बना रहे हैं। ये गोदाम है मेरा भाई का, संजीव का, जो मेरे और चचा का ज़मीन है, यहीं पे बनाया हुआ था। तो यहीं पे अंदर आए हैं और व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि डेली ना डेली कुछ ना कुछ मुद्दा हो रहा है। तो हम सोचे कि मामा को बुला रहे हैं, तो मामा बोलते हैं कल आएंगे। मामा आ नहीं रहे हैं। तो आज सोचे कि मामा के पास ही चले जाते हैं। अभी बज रहा है दिन के 2:30 बज रहा है। हमें रात तक वापस भी आना है। तो हम बता देते हैं कि हमारे पास सिर्फ 7 रुपया। नेहा बोली पैसा है, हम बोली कहाँ मेरे पास पैसा है, नहीं तो उसको वो टेंशन हो जाएगा पैसा है नहीं कैसे चाहिएगा। तो यहाँ पर सत्यम का दुकान है, तो वो सत्यम से हम 200 रुपया ले लेंगे। और मेरे मोबाइल में भी रिचार्ज नहीं है, नेहा के में भी रिचार्ज नहीं है, लेकिन एक मोबाइल है जो जियो का, जिस पर इनकमिंग फ्री है। तो हम सोचे कि यहाँ पर रिचार्ज भी करा लेते हैं और फिर उससे 200 रुपया लेके और मुरलीगंज भी जाएंगे। हो सकता है यहाँ से 30 रुपया मुरलीगंज जाने का लगेगा, 30 रुपया आने का, 60 रुपया तो लगेगा। 200 रुपया ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम सोचे कि व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी निकल गए हैं घर से, 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं सत्यम के दुकान पे। उसके जस्ट ये जो देख रहे हैं, ये दुकान है, उधर से निकलने वाला है। ये जो है दुकान है और ये गोदाम है। ये फर्नीचर का बना था, तो आप देख सकते हैं ये पलंग वगैरह है। तो उसी संजीव का है, मेरा भाई का। तो वहीं पर हम जा रहे हैं। वही अर्जुन मामा का बेटा है संजीव, उसी का है ये। तो अर्जुन मामा को बुला रहे थे। तब ये लोग जा के क्या बोल देते, नहीं बोल देते, गुमराह कर देते, पता नहीं। क्योंकि दोनों बाप बेटा का उधर ही रूट है, जाना है। और हम तो जाते नहीं हैं, परिवार को छोड़ के कहाँ जाएंगे। ये लोग दिक्कत देता है। तो आज सोचे कि जाते हैं, मामा को अपना प्रॉब्लम बताते हैं। समाज में भी गए तो समाज वाला बोलते हैं पहले एक बार मामा को बोल दो, फिर उसके बाद। हम सोचे क्या कि तुम जितना कमाया उतना तुम रख लो। लेकिन दादा में से हम 2 भाई हैं और पापा हैं, 3 हो गए। हम बोले 3 कर दो और 3 में 1 हमको दे दो, हम इसमें खुश हैं। ये लोग वो नहीं करना चाहता, बस घेरना चाह रहा है कि हम तुमको देंगे नहीं। और घर में कंट्रोल होती नहीं है, महिला टॉक्सिक टॉर्चर करते रहती है। तो फिलहाल हम चलते हैं और फिर हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि लोग सब आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं सत्यम की दुकान पे। ये देखिए, से पैसा लेंगे और मुरलीगंज जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम मामा के यहाँ पहुँच गए हैं और पहुँचते पहुँचते रात हो गया। तो मामा जो है आग जला के और बोले थे तापो की, क्योंकि ठंडा लग गया होगा, क्योंकि बाइक पे तो काफ़ी ज़्यादा हवा लग रहा था। तो इसीलिए तो मामा के, ये मेरे डीजे वाले मामा हैं, सुशील मामा, तो उन्हीं के यहाँ पर अभी आए हैं और उन्हीं से बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी मामा जी उधर गए हैं, तो हम व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी बात करते करते रात हो गया। तो बोल रहे हैं कि ये तो बहुत निंदा करने वाला बात है, बहुत ही गंदा बात, अच्छा नहीं है। तो और सब मामा को बोलते हैं और फिर उसके बाद घर जाएंगे, फिर समाज का कल डिसीज़न लेंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल मामा उधर बात करने के लिए गए, तो हम सोचे आपके साथ शेयर करते हैं फिर क्या क्या होता है। जितना बात है हम अपना बात बताने के लिए आए हैं, तो हम अपना बात बता देते हैं। फिर क्या डिसीज़न देते हैं, क्या राय देते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक ही मामा से अभी तक मिले हैं, बाद में और मामा से मिलेंगे तो वो भी बात हम आपको शेयर करेंगे। अभी देखिए, ये मेरे डीजे वाले मामा हैं, टेंट वाले मामा। तो पूरा वेपर जल रहा है और ये पूरा देखिए, उधर मकान है और इधर गाँव जैसा कच्चा घर है। जैसे ये टाट है, ऊपर टीना है, इस तरह से है। बहुत सुंदर लगता है। उधर शहर और इधर गांव का फीलिंग है। और इधर ईटा गिर गया है कि उसको सोचते हैं कि इधर भी मकान बनेगा। तो ये मामा का यहाँ है। तो अब जाएंगे दूसरे मामा के पास हम। तो यहाँ पर मेरा भाई है, तो चाय और नाश्ता दोनों साथ में कर रहे हैं और मामा भी हैं। देखिए, हम मामा से बात कर रहे थे, उसके बाद हम 2 मामा से और बात किए। तो और उसके बाद रात हो गया था। तो बोले नेहा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो बाइक चलाते हुए हम आज घर आ गए हैं। और मेरा भाई का ही बाइक ले लिए, बोले कि नहीं बाइक दो और कर लेते आएंगे। पत्नी अकेली है घर पे। हाँ, तो अभी जस्ट आए ही हैं। और और जानते हैं ठंडा हम बोले थे कि जब निकलिएगा तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, लेकिन ये महाशय कहाँ करने वाले। ये फ़ोन कर देते तो हम सब कुछ तैयार करके रखते हैं। हमको लगा कि डायरेक्ट घर पहुँच ही जाते हैं। और जानते हैं कि अभी लगता है हम बाहर हैं, जैसे कि आवाज़ जो है ना धीरे सुनाई दे रहा है, क्योंकि इसीलिए तो हम आग जला के रखे थे कि ये आग सेकेंगे, लेकिन ये बैठे ही नहीं वहाँ पे। किट्टू घूमने का मन था, इसको पोटी लग गया था, तो इसको पोटी करवाने के लिए गए थे। और अभी किचन में आए हैं, तो बोले कि चाय बनाओ गर्मा गर्म, फिर चाय पीते हैं और
फिर आपको जो जो हुआ है, जो जो बात हुआ है, क्या क्या बात हुआ, हम आपको सब कुछ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी चाय पीते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं अभी रूम में और हम आपको बताते हैं कि जैसे कि मामा को सारा प्रॉब्लम बोले कि हमको इससे सेपरेट होना है और घर का क्या करना है, क्योंकि आपको बताए ही थे कि जब एक बार बात हो गया था कि मकई कटे यानी मई जून में छत पीट देंगे और तुम्हारा घर बना देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो बीच बोले कि हम इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, दादा में से अपना जो कमाई वो रखिए, दादा में से 3 में 1 हिस्सा मुझे दीजिए और मकान का दाम लगाइए, उसका हमको पैसा दे दीजिए, या नहीं तो ज़मीन बेच के हमको मकान बना दीजिए। लेकिन हम ये जो बोलिएगा कि हम अब 6 महीना रुको, 6 महीना हम क्यों बर्दाश्त करें, किसी को भी क्यों हम बर्दाश्त करें? जब हम गलती नहीं कर रहे हैं, हम किसी को दुख नहीं पहुँचाते, हमको दुख देने का अधिकार कौन रखा? और हम क्यों दुख सहेंगे? इतना सहते सहते बदनाम हो गए, अब हम कह दिए कि अब हम नहीं सहेंगे। अब ज़मीन बिके, पापा का कहना है कि हम ज़मीन मर जाएंगे, ज़मीन बिक जाएगा। तो भाई, तो और ऊपर से हमको बुला के बोलोगे कि हमको जीने दो, टेंशन नहीं। तब मेरे टेंशन का कौन सोचेगा? हम मर गए तो कौन हमारे परिवार को देखेगा? ये लोग को सिर्फ और सिर्फ ढोंग करना है ज़मींदारी का कि हम ज़मींदार हैं, बस गुमराह करना है। कहेगा घर आज बना देंगे, 6 महीना बाद बना देंगे, कहेगा साल भर बना देंगे, सिर्फ गुमराह करेगा। हम बोले इस बार हम नहीं मानेंगे, आप लोग आइए। तो सिर्फ एक ही मामा आने को तैयार हो गया। सबको एक ही चीज़ लगता है, मतलब कि किसके पक्ष में बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हम सही निकलेंगे, ये लोग गलत निकलेगा। तो ये लोग अगर खिलाफ बोलेगा कि आप लोग गलत हैं, तो मामा लोग से ये लोग रिश्ता तोड़ देगा। तो कोई भी इस टाइप में नहीं आना चाहता, लेकिन बड़े मामा जो हैं वो बोले कि हम आते हैं, समाज के लोग को बैठाएंगे और 2 भाई में जिस तरह से बंटवारा हो तो उस टाइप से बंटवारा करेंगे। और ज़मीन का ये होगा कि अगर तुम मकान ले रहा है तुम उतने दाम का ज़मीन दे दो। अब शंकर रखे बेचे, वो जाने, आप इसको टीने में रहने का मन करे, लेकिन इस तुम उसके हिस्से का ज़मीन दोगे तो ये ज़मीन रखेगा, अपना टीने में रहेगा, या तो उसको बेच के घर बना लेगा, इसकी मर्जी। तो लेकिन ये नहीं हो सकता है कि तुम आज मकान में रहोगे, ये आज टीना में रहेगा और बाप 6 महीना के बाद बना देगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 6 महीना चुपचाप सह लेगा एक घर बनाने के लिए। तो एक ही चीज़ है कि तब तुम मकान में रह के क्या लेगा? इसी को मकान दो, तुम ही 6 महीना इंतज़ार करो, दिमाग में रखो। तो फैसला जो होता है ना कि पंच के साथ जो सही होगा वही होगा। माँ बाप का कहना है कि हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे। कैसे? हमको छोड़ दी थी मम्मी उसके लिए कि हम बड़ा बेटा के साथ रहेंगे, उसको बना बना के देंगे। क्यों? कि बेचारी उसका जो है ना तबीयत खराब रहता है, मतलब ना कि लाचार बेबस है, दवाई पे रहती है, कोई भी बीमारी हो जाता है, बीमार तुरंत पड़ जाती है, इसीलिए हमको उसके साथ रहना। हम बोले कि ठीक है। मेरे साथ कितना ज़्यादा वो की जाती थी, आप तो जानते भेदभाव की। लास्टली हमको बोलना पड़ा ठीक है तुम जाओ, वैसे भी ज़बरदस्ती ही हमको अलग कर दी थी। उसके बाद 1 महीना होता है कि वो लोग इसको अलग कर दिया है कि मम्मी तुम अकेले बना के खाओ। अब मम्मी का कहना है कि हम अब किसी की तरफ नहीं रहेंगे। क्यों? किसी की तरफ वो इंडिकेशन नहीं है, उसका इंडिकेशन एक ही चीज़ है कि क्या पता मेरा बड़का बेटा बोले कि आ जाओ, और हम छोटका की तरफ रहेंगे तो कैसे आएंगे? अकेले रहेंगे तो हो आ जाएंगे। तुम बोले कि भाई तुम्हारा राजनीति है, तुम जानो, हमें नहीं। हम स्पष्ट बोलेंगे हम तुम लोग नहीं रह सकते। क्यों? कि पापा जो है मेरी पत्नी को, मेरा 2 भाई में लड़ाई हो रहा है, ठीक, हमको प्रशांत के घर में बंद कर दिया गया, 2 भाई में लड़ाई। वो मेरे पत्नी को आके गाली देने लगा, भैया मेरे पत्नी को गाली देने लगा। अब उसके साथ में पापा भी कूद के मेरी पत्नी को उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम मेरा बार नहीं उखाड़ पाएगी। और ये अंदर से रिकॉर्डिंग कर रही थी, हमको क्यों गाली दे रहा है इसी पे हम आपको तो वीडियो दिखाए ही हैं, और हम यहाँ पर वीडियो मेंशन भी कर देंगे, देखिएगा। खिड़की से वीडियो रिकॉर्डिंग की है,
उस पे आके गाली दे रहा था। और कथा क्या है कि प्रशासन मेरा श्याम डॉक्टर का बार नहीं उखाड़ पाएगा, और तुमको श्याम डॉक्टर पाल रहा है। आप एक बात बताइए, एक बाप अगर बेटे को कहेगा ना कि तुमको हम पाल रहे हैं तो कितना दुख होता है। एक ससुर पुतोह को बोला तुमको पाल रहे हैं, और पुतोह जो है एक गाली भी नहीं दे रहा। आजकल के जनरेशन में इसके पास गाली नहीं आता होगा, आता है, लेकिन क्यों नहीं दिया? तमीज़ से। ये जो बार उखाड़ना होता है कितना गंदा लैंग्वेज है, नीच किस्म का पवन सिंह लैंग्वेज। ज्योति सिंह को छोड़ और दिया। बोला क्या, पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ दिया ना, तो ज्योति सिंह पवन सिंह का बार नहीं उखाड़ पाया। इतना फिलॉसफी जो तुम दिया, तुम समझा कि पति पत्नी को छोड़ रहा था। नहीं, उसका कहना था हम घर से निकाल देंगे, मेरा तुम कुछ नहीं कर फिर पाओगे। मतलब उसका था कि एग्जाम्पल में हम वही तो मतलब एग्जाम्पल है कि तुम मेरा बार नहीं उखाड़ पाएगी अगर तुमको हम निकाल दिए तो घर से, ठीक ना। मतलब घर से बेघर करने, तो इतना जो रफ और गंदा लैंग्वेज तुमने यूज किया है, तुम तो वैसे भी नहीं रहने के लायक हो। बाद में बोले तो बोलता आवेश में बोलता। अब बाद में सब चीज़ के हमारा बीपी चढ़ जाता है, ये चलता है। तो उल्टा पुल्टा तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरी नहीं। और हमें कुछ बनना है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पर टेंशन 6 महीना से देखिए बर्बाद करके रख दिया। कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो उसमें आके बीच में घेर देता है। तो इसीलिए मेरा एक चीज़ है कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकलो। मेरी तरफ से डायरेक्ट कट गया कि हम माँ बाप को नहीं रख सकते हैं किसी भी शर्त पे नहीं, क्योंकि वो लोग खुद हमको छोड़ के गया था उसके। अब वो छोड़ा तो हम कहता ना कि जुट्ठन हमें ही चाटे, नहीं तुम जानो। और ये लोग कभी कहना है कि हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे, नहीं रहे। तो बंटवारा तो यहाँ पर बाप माँ में नहीं, 3 जगह होगा, 2 भाई में 1 बाप में, क्योंकि इसको भी तो रहने का जगह है। तो उसको जो 5 कट्ठा बारी है ना, यहाँ पर हमें रखना चाह रहा था, तुम वहीं रहो। और यहाँ पर अब आधा आधा बांटो, हम लोग यहीं रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर भी तुम 3 में 1 कर सकता है, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमें अलग करो, हमें सेपरेट करो, हमें हमारी ज़िंदगी दो और हमारे खेत भी दो, ताकि हमको जितना बेचना है हम बेच के अपना बैठ के हम पढ़ाई करके सक्सेस कर सकें। तुम्हारे टॉर्चर में नहीं रहेंगे कि तुम ये कर दिया तुम वो कर दे। इससे हमारी ज़िंदगी लड़ाई भी हमें खुद लड़ना पड़ेगा। हम स्पष्ट कह दिए कि हमें शांति से, हमें तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, हमको बस तुम सेपरेट कर दो, हमारा हक हिस्सा हमारा ज़मीन दे दो शांति से, हमको नहीं चाहिए। और हमको घर बनाना है तो जल्दी ही 2-3 महीने में बनता है घर, 2-3 महीने में छत पर ढलाई करके हमको प्लास्टर और करके दे दो। ये नहीं कि लोड है मेरे पास, हम कैसे बनाएंगे, तुम आज टालोगे कल टालोगे, इसलिए हम नहीं रोक सकते हैं। हमको शांति चाहिए, हमको करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, हमको हमारा परिवार रोता हुआ नहीं देखना चाहिए। हम अपने परिवार को दुख देंगे, हम अपनी पत्नी को दुख देंगे तब न दुख होता। हम दुख देना ही नहीं चाहते, और तुम इसको दुख पे दुख दे के रुला रहा है। मेरी पत्नी मेरे सामने रो रही, जो पूरा दुनिया को छोड़ दी मेरे लिए, उसको तुम रुलाएगा। बाप है, आप कहना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट के लायक उसने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी को वो उल्टा बोला है। अगर उल्टा बोला है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हम एक बच्चा को भी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बोलने का तमीज़ होना चाहिए। कहने के लिए वो डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर का इतना गंदा और इतना रफ, इतना नीच, इतना न्यायिक गवार सोच। हाँ, ये नहीं कि वो डिग्री धरी झोला छाप है, प्रैक्टिशनर है। तो और मामा आते हैं, कल तो जाएंगे दादा के पास, बोलेंगे क्या क्या मामा बोले, तो मामा को भी फ़ोन करेंगे। तो हो सकता है कल नहीं है परसों है, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे सारा सब कुछ। बस इतना ही है अभी कि हमको मेरा सेपरेट कर दो, हमको इसके साथ नहीं रहना। अच्छा, हम कंबल से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इसीलिए। और ये देखिए, क्योंकि इसको काफ़ी ठंड लग गया है, इसीलिए इस कंबल के अंदर है। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए
पाए। नहीं, मुझे भी कुछ बोलना अच्छा, तुम्हें भी कुछ बोलना है? मतलब मेरा ये एक मिनट, आराम से। मतलब मेरा तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि मैंने लड़के पे भरोसा किया, लड़के से शादी की, तो ये मुझे अपने घर लेके आए और ये कैसे खिला रहे हैं, कहाँ से खिला रहे हैं, वो तो ये ज़्यादा जानेंगे। तो इनके अगर मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इनको कोई एहसान गिना सकता है, हर चीज़ में मुझे तो नहीं गिना सकते हैं। तो मुझे जलील करने का या मुझे दुख देने का अभी की जनरेशन के अकॉर्डिंग तो हस्बैंड को भी कोई अधिकार नहीं होता है वाइफ को दुख देने का या टॉर्चर करने का, कुछ भी करने का। हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पे सास ससुर को तो और भी ज़्यादा कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि पति है तो हल्का फुल्का डांट सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, कुछ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सास ससुर इस तरह जलील नहीं कर करेंगे, सकते। हाँ सास ससुर इस तरह से जलील करेंगे, हर चीज़ में बोलेंगे, तो वो चीज़ तो अच्छी नहीं है। तो क्या मतलब मुझे कहनी है कि आप लोग ही बताइए, किसी की जलीलता तो हम नहीं सहेंगे ना। अगर हम घर में रह रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें कुछ भी मतलब मुँह उठा के, और बाद में पहले तो लोग कटीला कटीला बात बोल देगा, उसके बाद ये बोलेंगे कि मैं गुस्से में बोल दिया, मेरा बीपी वो हो गया इसीलिए मैं बोल दिया, मेरे बात का वैल्यू नहीं है। ये चीज़ें नहीं, वो जो बोली हुई बातें वो दुख देती है। वो तो दिमाग में चलता है। हाँ, वो जो भी याद आती है वो दुख देती है, तो ये कौन समझेगा। तो बस एक ही चीज़ है कि ये सब चीज़ें मैं क्यों सहूँ, ये सब चीज़ों में मैं क्यों फंसूँ। मैंने इनसे शादी की है और ये मैंने सोचा था कि फैमिली अच्छी होगी क्या, इन्होंने बोला था अच्छी है, बट ये शादी के बाद इस टाइप का रूप देखने को मिला। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट, और आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस जो इन लोगों ने दिखाया। और तो यही है कि इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, क्यों सहेंगे। तो हम दोनों का ये सोच है कि क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं सहेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर सहने मतलब इंसान कोई भी है ज़्यादा सहता है तो बोलने वाले अपनी हदें भूल जाते हैं। तो इसीलिए तो एक बार तो हमने कोशिश की थी लेकिन लोगों ने गुमराह कर दिया। फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारी जीत हो, तो आप लोग भी हमारा साथ दें। और हम ज़्यादा कुछ नहीं, लालच और लोभ नहीं करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि इनका जो कमाया हुआ प्रॉपर्टी है 10 बीघा इन्होंने कमाया है तो वो आप रखिए। दादा मतलब पूर्वज का 6 बीघा है जिसमें से ये बोल रहे 3 लगाएंगे, हम बोले कोई बात नहीं आप 3 ही लगाइए, लेकिन हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। हमको जो मतलब है वो है कि मेरी लाइफ को आइसोलेशन चाहिए, मतलब आइसोलेट कीजिए। हम दोनों आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। हम लोग आराम से बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना शहर चाहते हैं। नहीं पसंद है, हमें गांव में ही रहना है। तो अपना जो है ज़मीन, मतलब होता है ना जगह, ज़मीन जगह जो भी अपना घर जो होता है, नेटिव लैंड जो होता है, नेटिव लैंड जो होता है वो उसको क्यों छोड़ के कोई जाएगा। तो वहाँ पे रह रहे हैं। तो यही चीज़ है कि हमारा पर होता है ना कि लाइफ आइसोलेट हो जाए इन लोगों से, ताकि ये लोग घुस के हमें कोई टेंशन नहीं दे सके। और अभी हम लोग इसीलिए मतलब कुछ ना कुछ सक्सेस के लिए भी आदमी करना चाहेगा, पढ़ाई करेंगे या कुछ भी करेंगे, यूट्यूब भी करेंगे, तो शांति चाहिए लाइफ में। और अगर हमें सक्सेस नहीं चाहिए, अगर हमें ज़िंदगी में दिन ही काटना होता तो हम बेबी प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं। शादी को हमारे 2 साल होने वाले हैं, 2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे, तो हमने अभी बेबी प्लानिंग या कुछ भी ऐसा सोचा भी नहीं। बस हमने सोचा कि सक्सेस कर लेते हैं। और इन लोगों को जब हमने शादी की थी तभी बोला था कि जल्दीबाजी में बेबी में शादी नहीं करते, कुछ सक्सेस करके ही शादी करते। तो इसीलिए अभी बेबी प्लानिंग का हम नहीं सोचेंगे 4-5 साल तक। तो इन लोगों को हंसी आ गई थी, मेरी सास बोलती थी सब ऐसे ही बोलते हैं, बड़ा बेटा बड़ी बहू भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन 1 साल में ही बच्चा हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, शादी हो गया तो अब क्या पढ़ाई और कैसी पढ़ाई और कैसा सक्सेस। देखिए बात बहुत है, हाँ। हम दूसरे व्लॉग में बोलेंगे। बस इस व्लॉग में एक ही मोटो था मेरा कि हमको अलग करो। हमने बहुत सह लिया, अब हम सहना नहीं चाहते। बस ऐसा नहीं कि हम गलती, नहीं, हम सहना नहीं चाहते। हमें हमारी ज़िंदगी दो, हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल।